मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की चर्चा करने जा रहा हूं। भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में गवर्नर द्वारा प्रख्यापित भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश अध्यादेश प्रख्यापित करती है। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 के नाम से जाना जा रहा है और इसका विस्तार समूचे उत्तर प्रदेश में होगा। अब आपको बताना आवश्यक है कि इस अध्यादेश में दो तरह की संपत्तियों के क्षति का जिक्र किया गया है। पहला, निजी संपत्ति जिसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, तथा दूसरा लोक संपत्ति जिसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इन दो प्रकार की संपत्तियों में पहली प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। किसी धार्मिक निकाय, सोसाइटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन किसी मूवेबल या इमूवेबल, जिसे हम हिंदी में चल संपत्ति या कहते हैं, या अचल संपत्ति, जो इस अध्यादेश की धारा 2 के खंड F के अधीन लोक संपत्ति ना हो, या ऐसे फर्मों जिन पर उनके ओनर अर्थात मालिक का कानूनी अधिकार में हो, और यह प्राइवेट प्रॉपर्टी के दायरे में रखा गया है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी है लोक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी चल या अचल संपत्ति से है और जिसमें ऐसी कोई मशीनरी सम्मिलित है जो स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो। नंबर 1, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 3, कोई स्थानीय प्राधिकरण। नंबर 4, कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिभाषित कोई अन्य कंपनी। 5वां, कोई संस्था या उपक्रम जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गजट में अधिसूचित एवं विनिर्दिष्ट करे। दावा याचिका, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दावा याचिका जिसको क्लेम पिटीशन कहते हैं, बाद पुनरीक्षण, रिव्यू ऑफ केसेज, अनुसंधान, जिसको इन्वेस्टिगेशन के नाम से आप समझते हैं। नंबर 3, लोक या निजी संपत्ति के लिए दावा याचिका कैसे योजित की जाती है। अगर कोई क्षति हो गई है किसी दंगे में, किसी रैली में, कि कहीं किसी विरोध प्रदर्शन में, तो लोक या निजी संपत्ति के लिए दावा याचिका संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिसको हम सीओ कहते हैं, सीओ की रिपोर्ट जो घटना के एफआईआर पर आधारित हो और इस दौरान एकत्रित की गई अन्य सूचना प्राप्त किए जाने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं, अथवा पुलिस कमिश्नर या कार्यालय प्रमुख के लोक संपत्ति के क्षति किए जाने के दिनांक से 3 माह के भीतर क्लेम पिटीशन प्रतिकर हेतु दावा अधिकरण ट्रिब्यूनल, जिसे हम कहते हैं, एक अलग से कोर्ट बनाई गई है, ट्रिब्यूनल कोर्ट के समक्ष कंपनसेशन दावा याचिका के लिए तुरंत कदम उठाना होगा। चौथा, रिव्यू ऑफ केसेज, वादों का पुनरीक्षण। जिला कलेक्टर या आयुक्त तिमाही आधार पर क्लेम हेतु दायर किए गए दावा रिव्यू अर्थात पुनरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सीधा भेजेगा। छठा है, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी हेतु दावा याचिका, क्लेम पिटीशन, निजी संपत्तियों के स्वामी जिनकी संपत्ति भी ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो चुकी है, संबंधित थानाध्यक्ष, एसएचओ ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के पश्चात प्रतिकर हेतु अपनी दावा याचिका, क्लेम पिटीशन नियमानुसार दाखिल करेंगे। यह कानून भी काफ़ी बड़ा है और इसका समावेश
इस छोटे से वीडियो के द्वारा सब कुछ बताया जाना संभव नहीं है। मुख्य बातों का समायोजन का प्रयास किया गया है। चलिए मुख्य जानकारी की ओर। दावा अभिकरण की कृत्य और शक्तियां, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल धारा 3 या 4 के अधीन लोक या निजी संपत्ति की क्षतियों अर्थात नुकसानों का निर्णय करना कर्तव्य होगा। अनुसंधान अन्वेषण के लिए ट्रिब्यूनल दावा आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार होगा। अन्य प्रयोजनों के लिए ट्रिब्यूनल को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। जो एक सिविल कोर्ट को होती है वो सारी शक्तियां ट्रिब्यूनल कोर्ट को होंगी। बंद, हड़ताल, दंगा, उपद्रव के दौरान नष्ट हुई निजी या लोक संपत्ति की भरपाई करने हेतु उसके जिम्मेदारों से वसूली का अधिकार भू राजस्व के बकाये के रूप में धन वसूली करने के लिए कार्यवाही ट्रिब्यूनल करेगा। सिविल न्यायालय ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किसी भी रूप में अंगीकार नहीं करेगा। अगर कहीं ट्रिब्यूनल की कार्यवाही चल रही है क्षति दंगे की, तो उसको सिविल कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। उसको केवल एक ही फोरम है, ट्रिब्यूनल। लोक संपत्ति की क्षति व निजी संपत्ति की क्षति तथा निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाही करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों की लागत भी उपद्रवियों से वसूली जाएगी। अंतिम अधिनिर्णय फाइनली ऑफ अवार्ड दावा अभिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अधिनिर्णय अंतिम होगा। ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील मेंटेनेबल संपोषणीय नहीं होगी। इस सख्त कानून से तोड़फोड़ का कल्चर समाप्त होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।